बहुत सारे लोगों की आदत होती है बहुत ज्यादा सोचते रहने की। अगर उनको कोई काम करना है तो उसके पहले बहुत ज्यादा सोचेंगे, कई कई दिन कई कई महीना तक लगा देंगे सोचने में, लेकिन फिर भी कोई डिसीजन नहीं ले पाते। उनको अगर किसी से बात तक करनी है, चाहे वो खुद के माँ बाप ही क्यों ना हो, उसकी पहले भी बहुत सोचेंगे, बहुत ज्यादा सोच विचार करते रह जाएंगे। उनको अगर कोई सुनाकर कुछ चला गया, वो उनको जवाब नहीं दे पाए तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा सोचेंगे कि मैं उसको जवाब कैसे नहीं दे पाया। या फिर अगर उनको कोई जवाब दे भी देते हैं तो उसके लिए भी सोचेंगे कि अरे मैंने उसको जवाब दे दिया, वो बुरा मान गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो पूरे रिश्तेदारों में, लोगों में, मेरे माँ बाप तक यह बात पहुंचा देगा कि मैंने उसको जवाब दे दिया। उनको कहीं जाना होगा, उसके पहले भी बहुत ज्यादा सोचेंगे। ऐसा कहें कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे, लेकिन फिर भी कोई डिसीजन तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा अलग थलग रहते हैं, जल्दी लोगों में उठते बैठते नहीं है। और हमारे समाज में ना ऐसे लोगों को शर्मीला टाइप का कह दिया जाता है कि अरे वो बड़ा शर्मीला टाइप का है, उसे जल्दी किसी से बात करने में झिझक होती है, वो बड़ा शर्माता है, ये शर्माती है। और वो व्यक्ति भी धीरे धीरे इस बात को मान लेता है कि हाँ, उसे लोगों से बात करने में शर्म आती है। लेकिन वास्तव में ना शर्म और डर में ना अंतर होता है। ये शर्म नहीं है। ऐसे लोग ना डरपोक टाइप के होते हैं। वे डरते हैं लोगों से, समाज से, अपने माँ बाप से, किसी कारणवश, कोई ऐसा कारण जो बचपन में ही उनके दिल में घर कर गया। उनको डर लगता है कि अगर वे कोई काम शुरू कर दिए और उसमें वो सफल नहीं हुए तो उसके माँ बाप क्या कहेंगे, उसके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, उसके रिश्तेदार क्या कहेंगे। अगर उसने किसी को कोई जवाब दे दिया तो वो बात उसके माँ बाप तक पहुंच जाएगी और उसके माँ बाप उसकी पिटाई कर दिए तो उसको डांटना पड़ जाए। उनको लोगों का, रिश्तेदारों का, समाज का बहुत ज्यादा डर होता है उनके मन में। जो ये डर खासकर ज्यादातर देखा जाता है कि यह डर किसी व्यक्ति के मन में बचपन में ही घर कर गया होता है। उनको बचपन में ही ऐसा माहौल मिला होता है जिसकी वजह से उनके अंदर डर है सो बैठ जाता है, और इस डर की वजह से बड़े होने तक भी उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हमारी लाइफ में ना डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लाइफ के हर एक स्टेज पे, हर एक काम के लिए हमें डिसीजन लेना ही पड़ता है। और जो इंसान अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, अक्सर देखा जाता है कि उनके लाइफ के डिसीजंस कोई और लेना शुरू कर देता है। चाहे वो उसके माँ बाप हो सकते हैं, उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, उनके हस्बैंड है तो वाइफ हो सकते हैं, वाइफ है तो हस्बैंड हो सकते हैं। कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति उनकी लाइफ का डिसीजंस ले रहा होता है। उनके लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाता है और वो व्यक्ति फिर पूरी जिंदगी इस दुख में जीता है। भगवान को कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे इतना डरपोक क्यों बनाया, क्यों बनाया मुझे ऐसा कि मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस भी नहीं ले पाता। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है जिसकी वजह से मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में चला गया। वो पूरी जिंदगी इस डर में जीता है। हर किसी का बचपन ना अलग अलग तरीके से बीतता है। किसी किसी के परिवार में ना बहुत अच्छा, बहुत खुशनुमा माहौल होता है। जिन बच्चों के परिवार में, जिन बच्चों को हर गलती पर रोका टोका नहीं जाता है, हर बात पे रोका टोका नहीं जाता है, हर गलती पर मारपीट नहीं की जाती है, उनको डांटा कम जाता है, उनको हर छोटी छोटी बात पे पनिश नहीं किया जाता है, उनको अपने परिवार द्वारा सपोर्ट मिलता है। अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो उनके परिवार द्वारा उनको समझाया जाता है कि हाँ, गलतियां हमारी लाइफ का पार्ट होती है, गलती कर करके ही हम सीख सकते हैं। तो ऐसे बच्चे ना
बड़े होके डरपोक नहीं बनते हैं, उनमें हीन भावना जल्दी नहीं पनपती। लेकिन वहीं पर जिन बच्चों के घर में डर भरा माहौल होता है, जिन बच्चों को हर बात पे रोका टोका जाता है, हर छोटी छोटी गलती पे पनिश किया जाता है, उनके हर घर के सदस्य द्वारा उनको चिढ़ाया जाता है, खरी खोटी सुनाया जाता है, तो ऐसे घर के बच्चे ना बड़े होकर अपने परिवार के सदस्यों जैसा ही हो जाते हैं, या फिर जिद्दी हो जाते हैं, या फिर क्रिमिनल माइंडेड हो जाते हैं, या फिर पूरी जिंदगी डर में जीते हैं, लो कॉन्फिडेंस में जीते हैं। उनको बहुत ज्यादा फिर सोचने की आदत हो जाती है, उनके दिमाग में एक पैटर्न सा बन जाता है डर के जीने का, बहुत ज्यादा सोचते रहने का, डिसीजन ना ले पाने का। फ्रेंड्स, इन पैटर्न्स को तोड़ना ना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। जिस किसी की भी आदत है बहुत ज्यादा सोचते रहने की, सोच सोच के परेशान होने की, तो वे चाहे अगर तो अपनी इस आदत को ठीक कर सकते हैं। उनको जो सोचने की, जो ओवर थिंकिंग की जो आदत लग गई है, उसको वो ठीक कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ना समझने की जरूरत है। उनको यह बात समझना होगा कि वो उनका बचपन था, जब ये छोटे थे तो पूरी तरीके से खाने पीने से लेकर, रहने सहने से लेकर, अपनी छोटी से छोटी जरूरत के लिए अपने परिवार के लोगों पर डिपेंडेंट थे। वे खुद नहीं कुछ भी कर सकते थे, तब उन्होंने उनके साथ जो कुछ भी हुआ उन्होंने सह लिया, बर्दाश्त कर लिया। लेकिन आज आप एक वयस्क हो चुके हैं, आज आप एक एडल्ट हैं, आज आप जो चाहे कर सकते हैं। आज आपका शरीर एक छोटे से बच्चे की तरह कमजोर नहीं है। आज आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, कमा सकते हैं, घर अलग लेकर रह सकते हैं, खुद का भरण पोषण कर सकते हैं। फिर क्यों किसी का सुनना, क्यों किसी का बर्दाश्त करना? अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। अगर कोई भी आपको कुछ भी सुनाकर चला जाता है तो आप उसको जवाब दे सकते हैं। आप शरीर से भी किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। आपका शरीर वो बचपन वाला शरीर नहीं रहा जब आप किसी की भी सुन लेते थे, आप बर्दाश्त कर लेते थे, क्योंकि उस वक्त आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन आज आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं। आप खुद को देखिए ना आईने में, क्या आज आप वही हैं जो 15-20 साल पहले हुआ करते थे? एक छोटा सा मासूम सा बच्चा जिसके ऊपर जो भी अत्याचार हुआ, जिसको हर गलती के लिए पनिश किया जाता था, क्या आज आप वही हैं? नहीं ना। रंग रूप से लेकर लंबाई चौड़ाई सब कुछ बदल चुका है। आज आप एक अलग ही इंसान हैं। आज ना ही आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं, ना ही आप मानसिक रूप से कमजोर हैं। तो फिर क्यों अपने दिमाग में वो बचपन लेकर आज भी जी रहे हैं? वो डर आज भी लेकर जी रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, आपकी गलती पे आपको पनिशमेंट मिलेगा? क्यों जी रहे हैं? आज तो सबको ही ना, आपको जिनसे भी डर लगता है, मुझे लगता है सबको इन बातों को भूल भी गए होंगे। बस आप ही हैं जो उन बातों को आज भी दिमाग में लेकर जी रहे हैं, एक डर में जी रहे हैं। छोड़ो ज्यादा सोचना, निकाल कर फेंक दो इस डर को अपने मन से। जिंदगी को खुलकर जियो। जिंदगी एक बार होती है, जो जी में आए करो, अपने पैरों पे खड़े हो। किसी का क्यों सुनना, अपनी दिल की सुनो। जो भी बचपन में गलतियां होती थी वो बचपन की गलतियां थी। उस गलती से कुछ नहीं बिगड़ता है। 2-4 गलतियां करके लाइफ खत्म नहीं होती है। इनफैक्ट गलतियां कर करके ही ना लाइफ आसान हो सकती है।